नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी और आज हम लोग पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय में अटल कमल में। और गोपाल शर्मा जी, पार्टी की हरियाणा में जीत पर बहुत बहुत बधाई। फरीदाबाद इंतज़ार कर रहा है चुनाव का? निश्चित रूप से देखिए, जो हरियाणा में नगर पालिका नगर परिषदों के जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास व्यक्त करते हुए, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी के अथक प्रयास से और हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें लगे निश्चित रूप से। और ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, ये हम कह रहे थे कि देखिए अपनी सरकार देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और हमारी पालिकाओं में ही सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। मैं उन सब का हृदय से, जो सभी हमारे जो साथी लगे हैं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में ये ट्रिपल इंजन की हमारी जो छोटी हमारी जो सरकार है वो बनी है। शर्मा जी, अभी फरीदाबाद के चुनाव जो तय समय पर होने थे वो नहीं हो पाए, अपेक्षित हैं फरीदाबाद के चुनाव, तो क्या आप थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगे? चुनाव परिणाम थोड़े अनुकूल आए हैं? नहीं, अनुकूल की बात नहीं है, समय की बात है। अभी आपने देखा है कि अभी नगर निगम के जो चुनाव अब होंगे तो पार्टी बिल्कुल उसके लिए तैयार है। जब भी चुनाव आयोग डेट घोषित करेगा तो हम कार्यकर्ता बिल्कुल उस पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि पार्टी का जो संगठन है वो पूरा अच्छा तरह से मजबूत है और हम निश्चित रूप से यहाँ के जो हमारी मेयर का जो डायरेक्ट चुनाव है उसको भारी महों से जीतेंगे और हम पार्षदों का चुनाव अच्छे बहुमत से हम यहाँ जीतेंगे। क्योंकि पिछली बार भी 40 जो हमारी सीट थी, 40 में से हमने 29 हमने जीती थी बाग में। उसके बाद भी 3-4 हमारे जो पार्षद उसमें पार्टी ने ज्वाइन किया है। तो निश्चित रूप से इस बार भी बहुत हमारा अच्छा रिजल्ट पार्टी की तरफ ये रहेगा। क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उनके जो तैयारियां हैं, पार्टी ने अपने स्तर पर अच्छी तैयारी की हुई है। और उसके साथ साथ हमारे बूथ मैनेजमेंट है, हमारा बूथ के जो समिति हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म बलिदान दिवस है आज, तो आज हमारे सारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर हम उनके बलिदान दिवस को हम मना रहे हैं। जहाँ हुए कश्मीर मुखर्जी, बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो हमारे फाउंडर, हमारे जनसंघ के फाउंडर मेंबर्स में एक हमारे दई देवता, हाँ बिल्कुल, हमारे निश्चित रूप में तो कहता ही हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी पार्टी के दई देवता हैं। उनको क्योंकि उनकी जो त्याग, तपस्या और जो बलिदान है, पार्टी का कार्यकर्ता उनको भूलता नहीं है उस बात के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज चाहे कोई बात हो तो उनके जो अक्सर जो उनके जो योजनाएं थी उनको आज लागू कर रहे हैं। अंतिम जो पायदान में जो खड़ा व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, जो अपने अधिकारों से वंचित रहा, उसको मतलब उसको अधिकार दिलाने की उन्होंने बात की। और आज इस बात को मुझे गर्व है, इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी पर, कि जो उनकी सोच, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच, उनको उन्होंने लागू किया है। आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो उनका बलिदान है, हमारी सरकार ने जो 370 हटाकर उनको, उनके जो बलिदान को निरर्थक नहीं जाने दिया और जनता को ही समर्पित किया 370 धारा हटाकर। शर्मा जी, जो निकटवर्ती जिला है पलवल, वहाँ की दोनों जो सीटें रहीं, होडल और पलवल नगर परिषद जो रहीं, उन सीटों पर मुकाबला बहुत बहुत कड़ा रहा। और जो होडल का जो चुनाव था वो अपेक्षित नहीं आया, हम पार्टी को 5वें नंबर पर। तो क्या इन सब चुनावों का जो पलवल में भी बहुत कड़ी टक्कर के साथ जीतना पड़ा और मतलब जो दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी वो कहीं ना कहीं पार्टी के ही जो नेता थे उनसे समर्थित थे, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ें फरीदाबाद में भी देखने को मिलेंगी? नहीं, कतई कोई बात नहीं। तो मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के चुनाव में हमारे यहाँ कोई किसी तरह की नहीं। और आज भी मान लो पलवल हम जीते हैं 2700 वोटों से, 2900 वोटों के लगभग हम जीते हैं। दूसरा देखिए, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। अब मेवात के जो चुनाव हुए हैं, मेवात जो जिला है, मेवात में कभी बीजेपी का कमल नहीं खिलता था, बीजेपी का कमल खिला है। तो ये तो कहीं हार कहीं जीत तो चलती रहती है, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम आज भी हम मतलब उसमें हमारी
अच्छी मेजोरिटी में हम जीते हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। और नगर निगम की तो मैं कहता हूँ फरीदाबाद का नगर निगम हम बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे पार्षद और हमारी मेयर यहाँ बनेंगे। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है वो कांग्रेस नहीं है, अब आम आदमी पार्टी है। 10% से ज़्यादा वोट शेयर लिया इस चुनाव में प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने। देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई कांग्रेस को लोगों ने अस्वीकार कर दिया है, कांग्रेस को नकार दिया है, कांग्रेस की नीतियों से, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में ही वो अपना अध्यक्ष तक नहीं तय कर पा रहे हैं। अब आपने देखा कि जनता देख रही है इस बात के लिए कि भाई ईडी में राहुल गांधी जी को बुलाया जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जबकि उसमें ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश है कि भाई ट्रायल उसमें पूछताछ के लिए जाना चाहिए। पर कांग्रेस उन मुद्दों को नहीं, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन कर रही है। तो जब ऐसी नीति चलेंगी तो जनता उनको निश्चित रूप से नकारेगी। तो इस बात को लेकर जनता, ये कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष में कोई ना कोई पार्टी आगे बढ़ती है। तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के पार्टी के बारे में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कोई बढ़ने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी लोग देख रहे हैं। अभी आपने हाल में पंजाब में चुनाव देखा, कितनी जो पंजाब में जो घटनाएं हुई हैं, घटित हुई हैं, जो चाहे मूसेवाला हो, चाहे वो हमारा रेसलर हो, कई इतने प्रतिभाशाली लोगों को मतलब उनको दिन दहाड़े मार दिया गया। और उसके साथ साथ पंजाब में आप देख रहे हैं कि जो खालिस्तान समर्थक पुलिस की मौजूदगी में वो नारे लगाएं, पुलिस के संरक्षण में वो चलते रहें और सरकार काम ना करे, तो इससे प्रसन्न चिन्ह लगता है केजरीवाल गवर्नमेंट पर। और रिमोटेड जो सरकार जो चल रही है, वो वहाँ की जनता ज़्यादा दिन स्वीकार करने वाली नहीं है उनके चाल चरित्र चेहरा को, क्योंकि खालिस्तान को समर्थन, जो ये समर्थित सरकार, मैं कह सकता हूँ कि खालिस्तान के लोगों का समर्थन इस सरकार को मिला, इसलिए आ गई है। तो इसका चाल चरित्र चेहरा लोगों के ध्यान में आ गया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पार्टी के ये जो हरियाणा के मतदाता बहुत जागरूक मतदाता हैं, वो इस छलावे में, बहकावे में, केजरीवाल के में कतई नहीं आने वाले। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, ये जो अब इसको मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ये अनार्किस्ट हैं। इसने खुद कहा मैं अनार्किस्ट हूँ, मैं उसको फैलाने वाला हूँ, रायता फैलाने वाला हूँ। तो जो अनार्किस्ट जो कहता है इस बात के लिए, तो उसको लोग जानते हैं। इसको दिल्ली और पंजाब बहुत अंतर है। छठी का दूध याद पता लग जाएगा वहाँ पर कि किस तरह से मतलब सरकार चलाई जाती है। वो ये कहते हैं हम सब चीज़ फ्री कर देंगे, प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं मुख्यमंत्री जी उनके कि हमें 1 लाख करोड़ रुपया उधार, उसको हमें पैकेज दे दो। भाई किस बात का पैकेज दे दो? कोई उधार में खैरात बांटने के लिए पैकेज दे दो? तो ये सारे लोग इस बात के समझ गए और वहाँ की अव्यवस्थाएं अभी फैल रही हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि केजरीवाल जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। देश की जनता, हरियाणा की जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को आने नहीं आती है। शर्मा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर कार्यालय की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।